पहली ऐसी सरकार है जिसको दूध भी चाहिए, किसान की सब्जी भी चाहिए, किसान का अन्न भी चाहिए, पर किसान और किसान का ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जा सकता। हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि जो 2 मिनट में खनौरी बॉर्डर को तोड़ने का काम करेंगे। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और साथियों, आपने बताया है कि किसान आंदोलन कितना तगड़ा चल रहा है और आज जिस भी गांव में आप जाओगे, जड़े भी जाओगे, तो आपने रोड़ा पर ट्रैक्टर खड़े मिलेंगे, क्योंकि आपने पता है जो संयुक्त किसान मोर्चा की आज कॉल है कि रोड़ा पे आज अपने गांव के आगे ट्रैक्टर सब खड़े कर रहे हैं। आज रोड़ा पे ट्रैक्टर आपने नजर आओगे, आप कोसे गांव में चले जाओ, आड़े भी आपने लाइन लगी दिखेगी कि ट्रैक्टर खड़ा है। राम राम सिकम जी। राम राम जी। तो सिकम जी, के है कि सारे के ट्रैक्टर खड़े कर रहे हैं? आज संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, उसके एक आपने पता 13वीं जो है मीटिंग शुरू है, उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं और उसका काम है हमारी फसलों को कम दामों में खरीदना और हमारी सब्सिडी खत्म करना। हम WTO का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं, उसका पुतला भी फूकने का काम कर रहे हैं। और जो ट्रैक्टर हम खड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो खट्टर साहब है हमारा और मोदी साहब है, वो कहते हैं कि ये ट्रैक्टर नहीं है, ये टैंक है किसानों के। तो हम बता देना चाहते हैं कि ये ट्रैक्टर और जो आप टैंक समझते हो, दिल्ली आने में देर नहीं करेंगे। जो किसानों के साथ आपने समझौता किया है, या तो उस समझौते के ऊपर आप कार्रवाई करिए। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आज सिर्फ ट्रैक्टरों का हमने एक ट्रेलर दिखाया है, फिल्म बाकी है। जो हमारा खट्टर साहब ये कहा था, नहीं बोला मैं ट्रैक्टर सड़क पे नहीं खड़ा होने दूंगा, तो हम खट्टर साहब ने नू बताने लग रहे हैं कि आज हमारे पास ट्रैक्टर है, हमने तेरे सड़क पे खड़े कर दिए। और यदि आपने ऐसे ही हालात इस देश के अंदर पैदा किए तो वो दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर लेकर हम दिल्ली को दोबारा कुछ करेंगे। सिकम जी, आप कह रहे हो कि वो ट्रेलर है, हाँ, तो फिर फिल्म किसी होगी? फिल्म तो बहुत बढ़िया होगी। फिल्म तो हम सरकार ने पहला भी दिखा चुके हैं, फिल्म फिर भी दिखाने तैयार। हाँ, पर बात यह है कि सरकार तो हम ये चाहवा कि भी सुख शांति तो जो हमारा समझौता है उस समझौते के ऊपर काम करे, क्योंकि यह पहली सरकार है, पहला समझौता करा, फिर समझौता न लागू करने का तर भी हमने दोबारा आंदोलन करना पड़ा। ऐसी निर्भाग और निकम्मी सरकार हमने तो देखी नहीं। देखो, खेड़ी चोपटा में जो हालात रहे, आप वाकिफ हो उन चीज़ तो उसके बारे में क्या कहोगे? जो चोपटा खेड़ी के अंदर है लाठीचार्ज करने का काम किया, हमारे बेटे किसानों के ऊपर मतलब ड्रोन से हमला करने का काम किया, ये बड़ा निंदनीय है और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। और इस सरकार को बता देना चाहते हैं, यदि इस देश के अंदर कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो किसान है, क्योंकि किसान का बेटा ही जवान है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। हमारे ही पहलवान है जो देश में नाम रोशन करते हैं। पर ये सरकार है ना, जवान, किसान और पहलवान को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रही। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस सरकार को 2024 में एक बहुत बड़ा खामियाजा इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। या तो जो किसानों के साथ हमारा बिजली बिल 2023 है उसके संशोधन की बात हुई थी, जो हमारा लखीमपुर खीरी के जो दोषी हैं उनको सजा की बात हुई थी। इसके अलावा जो हमारा MSP की लड़ाई है, जब तक हमें सरकार MSP नहीं देगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और अब की बार सरकार को हम, आपने पता है कि जो कमेरा वर्ग है सिर्फ सरकारों को हिलाता नहीं, उसको तोड़ने का काम करता है। यदि सरकार ने हमारे साथ समझौता जो किया था उस पर काम नहीं किया, हमें MSP की गारंटी नहीं दी, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू नहीं किया, तो आने वाले टाइम में एक आंदोलन का बड़ा रूप देखने को सरकार को मिलेगा। सिकम जी, सरकार तो न्यू भी का है कि मतलब हरियाणा साथ में कौन है? नहीं, हरियाणा साथ में नहीं, हमारे हरियाणा है कि हाँ, पर पंजाब हमारा बड़ा भाई है। इन लोगों ने तो फूट डालो राज करने की आदत है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी भारत पाकिस्तान, कभी आतंकवादी, कभी आंदोलन जीवी, इनकी तो अलग अलग भाषा है। आपने ये भी पता होगा कि यदि हरियाणा का किसान उनके साथ नहीं होता तो आज आवाज़ के अंदर आवाज़ नहीं मिलाता। कुछ लोग हैं जो अंधभक्त है सरकार के, वो कहते हैं कि SYL का पानी, एक बात समझ में नहीं आती, सरकारें इनकी है, पानी इनको लेना है, तो आम जनता का तो कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ आम लोगों को एक टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मेन जो मकसद है, मेन जो बातें हैं उनसे भटकाना चाहते हैं, मेन मुद्दों से भटकाने का काम सरकार करती है। हम मेन मुद्दों से भटकाने का काम जो सरकार कर रही है उसके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारा सीधा सा मकसद है, हमें MSP चाहिए और सरकार MSP देने का काम करे। सिकम जी, मतलब खनौरी बॉर्डर की बात करो या फिर शंभू बॉर्डर की बात करो, अगर उड़े के हालात आपने देखे पिछले दिनों में किस प्रकार के रहे, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर या फिर किसी दूसरे देश के लिए लड़ा करे ना, वे हालात हो रहे हैं? नहीं, हालात तो ऐसे हैं कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जितनी मतलब बैरिकेड्स यहाँ लगा रखी, जितनी किले यहाँ गाड़ रखी, जितना ड्रोन से यहाँ बमबारी करी जा रही है, मुझे लगता है पाकिस्तान का बॉर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। खनौरी बॉर्डर को देख कर ही हरियाणा और पंजाब के बीच में जो बॉर्डर है उसके ऊपर ऐसे हालात पैदा कर दिए जो हमने कभी सोचा नहीं था। दूसरी बात,
यदि ये सरकार ये चाहती है कि किसान इन ड्रोनों से या इन बैरिकेड्सों को तोड़ के नहीं आएंगे तो ये सरकार की गलतफहमी है, क्योंकि हम वो कमेरा लोग हैं, जब लड़ते हैं तो दिल से लड़ते हैं और एमएसपी के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। और इनके बैरिकेड्स वगैरह जब हमारे ऊपर संयुक्त मोर्चे की कोई कॉल आएगी तो 2 मिनट में खनौरी बॉर्डर को तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा सिक्कम जी, एक बात बताओ, मतलब दिल्ली क्यों नहीं जाना देने जाती सरकार? क्योंकि उड़ा है, उड़ा पंजाब वाले रोक लिए, दिल्ली में है, दिल्ली में पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। यह पहली ऐसी सरकार है जिसको दूध भी चाहिए, किसान की सब्जी भी चाहिए, किसान का अन्न भी चाहिए, पर किसान और किसान का ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जा सकता। हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, उसी किसान को अपने बच्चों के लिए पेट भरने के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहा। जब हम ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं तो डीएपी नहीं मिलता, फिर यूरिया नहीं मिलता, फिर पानी नहीं मिलता, फिर बिजली नहीं मिलती, और यदि जैसे तैसे हमारी फसलें पक जाती है तो फिर हमें दाम नहीं मिलते। ये सरकार पोर्टल का गेम खेल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को समझ जाना चाहिए, जो किसानी है वो पोर्टल का काम नहीं है, वो काम एक धरातल पे है। हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, किसानी को ऑनलाइन नहीं कर सकते। पर ये पहली निकम्मी सरकार है जिसको पता ही नहीं है कि आखिर करना क्या है। बेतुके सवाल और बेतुके इनके कानून होते हैं। सिक्कम जी, सरकार तो न्यू भी का है, 1 मिनट बिल्कुल होगी जी, क्योंकि महिलाएं, वो टाइम जा चुका है जब महिलाएं घर के अंदर बैठी रहती थी। अब चूल्हा चौका छोड़ के हमें पता है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है और देश के अंदर हो क्या रहा है और इस देश को बचाना कैसे है और इस देश के अंदर क्या किया जा सकता है, नस्ल और फसल कैसे बचाई जा सकती है, रोटी और बेटी को कैसे बचाया जा सकता है। ये ऐसी सरकार है जो बीजेपी सरकार है, जो बेटी का, रोटी का और गंगा और गाय का नाम लेके आई थी, और सबसे ज़्यादा यदि दुर्गति है तो इन चारों चीज़ों की है इस देश के अंदर। सिक्कम जी, खट्टर जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उनका बयान तो ये है कि तुम ट्रैक्टर छोड़कर बस में ट्रेन ना आ जाओ। बिल्कुल आ जाएंगे जे खट्टर साहब हमारे बेटे हुआ जो सेवा कर दाओ और रेल खुली छोड़ दाओ और मामला डाटन की। एक बात बताओ, एमएसपी की गारंटी तो देंदा को नहीं हो, किसके गुलगुले खुआवेगा? खाम खा ड्रामे कर रहा है। खट्टर साहब का बस की बात को नहीं, खट्टर साहब तो नहीं मतलब बतावा कुछ है, करे कुछ है। खट्टर साहब का बस की बात को नहीं, खट्टर ना अलबेरा को नहीं, किसान की चीज़ है। जिस दिन दोबारा टेलर फिल्म दिखावेंगे नहीं, उस दिन उसने अब की बार उसके जाने दिन आ रहे जब उल्टे सुल्टे बयान देने शुरू कर रखे हैं। आगे की क्या वो रहेगी? आगे की रणनीति है जो रामलीला मैदान है, उसमें सारे किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे की रणनीति बढ़ेगी। रामलीला मैदान कहाँ पे जी? नहीं, दिल्ली में 14 तारीख को, 14 मार्च को। तो मतलब आज शांतिपूर्वक खड़े रहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े रहेंगे। WTO का जो है पुतला फूका जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मतलब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा अभी। तो साथियों, आज हरियाणा के सारे गांव में आपने देखा है कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी की पूरी लाइन अपने ट्रैक्टर की नजर आओगी। और यो आप फिलहाल जो तस्वीर देखने लग रहे हो या उचाना की है, और आड़े आड़े की नहीं, आप कोसे गांव में चले जाओ, सारे गांव के ट्रैक्टर रोड़ा पा रहे हैं। एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कराया जाने लग रहा है कि किस प्रकार से सारे के सारे ट्रैक्टर, क्योंकि जो जैसे सिक्कम जी ने बताया कि खट्टर साहब का बयान था, अभी हम रोड़ा पर नहीं आने देंगे ट्रैक्टर आने, तो लेकिन आज सारे ट्रैक्टर आपने रोड़ा पर नजर आओगे। तो ये देखो, जड़े थी आपकी नज़र जागी उड़े थी, आपने ट्रैक्टर किसान के नजर आओगे। तो ये सारे ट्रैक्टर आज किसान के रोड़ा पर खड़े हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साथियों, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर के हालात रहे हैं या फिर खेड़ी चोपटा में जो हालात रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो कुछ लोगों का किसान आंदोलन की तरफ पूरा समर्थन है और कुछ लोगों का नहीं है। तो आपका क्या कहना है? आप किसान आंदोलन के समर्थक हो या नहीं हो, जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे की अपडेट भी आपने लगातार देते रहेंगे। जय हिंद।